नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की डेट में हर आदमी इन्वेस्ट करना चाहता है कहीं ना कहीं, ताकि उससे वो इंटरेस्ट गेन कर सके। आज हम ऐसे ही एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा, तो आज आप उसके बारे में जान भी लेंगे। इंडिया में बेसिकली 5 टाइप्स की इन्वेस्टमेंट की जाती है। फर्स्ट आती है सेविंग अकाउंट, जो आपके सेविंग अकाउंट में पैसे होते हैं, एक वो इन्वेस्टमेंट। सेकंड होती है एफडी इन्वेस्टमेंट, एफडी मतलब कि लाइक फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट। थर्ड आपकी होती है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। फोर्थ आपकी होती है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट, जो कि आप प्रॉपर्टी बाय करते हो और उसको आप 5 साल बाद या 10 साल बाद अगर उससे हाई प्राइस पे बेचते हो तो वो हो गई आपकी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। और जो पांचवी और आखिरी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है स्टॉक इन्वेस्टमेंट, जो आप शेयर परचेज़ करते हो। अगर आप इन सभी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स देखोगे, तो अगर आप सेविंग अकाउंट में रिटर्न्स देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5% का रिटर्न रेशियो चलता है। आप अगर कोई भी पैसा, कुछ भी पैसा अगर आप सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हो तो उस पर 4 से 5% से ज़्यादा इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है। अगर दूसरी इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो एफडी इन्वेस्टमेंट यानी कि फ़िक्स डिपॉजिट का मतलब होता है कि आपको एक टेन्योर सिलेक्ट करना होता है कि आप 1 साल या 3 साल या 5 साल, कितने भी साल के लिए जो आपका फ़िक्स डिपॉजिट का टेन्योर सिलेक्ट होगा उसके अंदर आप पैसे नहीं निकाल सकते। ये बहुत सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, पर इसमें आपका ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम से पहले आप अपने पैसे नहीं निकाल सकते। तीसरा जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट पिछले अगर आप 2012 टू 2016 देखोगे तो रियल इस्टेट ने 30% तक का रिटर्न दिया है। पर उसके बाद अगर आप 2016 टू 2019 देखोगे तो यू विल गेट दैट रियल इस्टेट पिछले 3-4 सालों में बिल्कुल ख़त्म हो रही है। रियल इस्टेट का अगर आप पिछले 2 से 3 सालों का इंटरेस्ट रेट देखोगे तो ये सिर्फ आपको 4 से 5% तक का ही इंटरेस्ट दे पा रही है। 4 से 5% तक का मतलब है कि ये आपकी महंगाई दरों से भी कम, इससे ज़्यादा 4 से 5% से ज़्यादा आपकी हर साल महंगाई बढ़ती है, ये उसको भी कट ऑफ नहीं कर पाती है। इसका मतलब है कि और रियल इस्टेट का सबसे बड़ा सेटबैक जिसे आप बोल सकते हो वो ये है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में मनी चाहिए होता है। क्योंकि आपको पता है अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो आपको उसको परचेज़ करने के लिए हैवी अमाउंट होना ज़रूरी है। इसलिए शायद इसमें सभी लोग इन्वेस्ट भी नहीं कर पाते। और शायद आने वाला कुछ टाइम के बाद जब हमारे देश से लॉकडाउन हटेगा, ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रखी है कोरोना वायरस की वजह से, इसके बाद रियल इस्टेट और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ और ज़्यादा नीचे जाने वाली है। और हमारी चौथी टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड में तो आपको पता ही होगा, जैसे कि आप एसआईपी और लमसम 2 टाइप की इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब है अगर आपने 1000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट की है तो 1000 रुपये आपके बैंक से हर महीने ऑटो डिडक्ट होते रहेंगे। तो आप एक होती है लमसम मतलब कि आपने एक टाइम पे अगर आपके पास 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितना भी अमाउंट है वो सारा अगर आपने एक साथ किसी भी एक फ़ंड में डाल दिया तो उसको आप बोलोगे लमसम इन्वेस्टमेंट। इसका अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप पिछले कुछ सालों से देखो तो ये 10 से 30% तक का इंटरेस्ट देती है। और इसकी सबसे बढ़िया बात ये होती है कि आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देती है। चौथी टाइप की इन्वेस्टमेंट जो होती है वो होती है स्टॉक इन्वेस्टमेंट मतलब कि आप कभी भी किसी भी कंपनी का अगर आप शेयर परचेज़ करते हो, शेयर को अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर का मतलब होता है किसी भी कंपनी का आप छोटा सा टुकड़ा आप खुद ले रहे हो। तो शेयर इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो सकती है, और पर ये रिस्की इन्वेस्टमेंट भले ही होते हुए फिर भी ये आपको इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा दे सकती है। ये कहा जाता है कि ये काफ़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है ज़रूर, बट ये हमेशा आप देखोगे कि जहाँ पे आपको रिस्क ज़्यादा दिखेगा वहाँ पे रिवॉर्ड भी ज़्यादा ही होने की संभावना होती है। तो यही 5 प्रकार की इन्वेस्टमेंट होती है जो इंडिया में अभी चलती है। अगर अब मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊं तो म्यूचुअल फंड्स एक ऐसी स्कीम होती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स के नाम से ही पता चलता है म्यूचुअली मनी इकट्ठा करते हैं। ये आपसे देखो कि आप 500 रुपये अगर आप किसी भी फ़ंड को अगर आप 500 रुपये देते हो हर महीने, तो वो आप जैसे 100 लोगों से 500 रुपये ले रहा है। इसका मतलब है वो 50,000 अपने पास रख रहा है। तो ऐसे ऐसे करके म्यूचुअली बहुत से लोगों से ये फ़ंड रेज़ करते हैं, और उसके बाद एक इनका फ़ंड मैनेजर होता है जो कि हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल होता है। वो अपने हिसाब से फिर इन पैसों को आगे स्टॉक्स में डालता है, वो अपने हिसाब से फिर वो शेयर्स लेता है। तो इससे आप देखोगे ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है कि अगर कोई स्टॉक मार्केट का जिसके पास नॉलेज नहीं है वो अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहे तो वो इसके ज़रिए कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो फंड मैनेजर होता है वो हाईली क्वालिफाइड, हाईली प्रोफेशनल होता है।
तो अगर आप फ़ंड मैनेजर जितना आप नॉलेज गेन करना चाहते हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सालें लग जाएंगी। इसीलिए अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हो स्टॉक्स में, इक्विटी में, तो यू विल फाइंड दैट कि आपको हाई रिटर्न्स आ सकते हैं, क्योंकि आपका एक प्रोफेशनल जो एक हाईली क्वालिफाइड आदमी है वो आपके फ़ंड्स को देख रहा है। अब म्यूचुअल फंड्स में भी 3 प्रकार के फ़ंड होते हैं। एक होता है डेथ फंड, एक होता है इक्विटी फ़ंड, एक होता है बैलेंस फ़ंड। बैलेंस फ़ंड का मतलब होता है वो शेयर्स में भी इन्वेस्ट करते हैं और वही आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स यानी कि जो आपकी एफडी हो गई, आरडी हो गई, पीपीएफ हो गई, इन स्कीमों में भी इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भले ही कम होता है पर इसमें आपके रिस्क भी कोई नहीं होता। और ये बैलेंस फ़ंड ही इक्विटी फ़ंड में भी इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपके जो फ़ंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ऊपर जाए, क्योंकि इक्विटी फ़ंड में रिस्क भले ही होगा पर अगर रिवॉर्ड मिलता है तो वो भी आपको ज़्यादा मिलेगा। दूसरा होता है आपका इक्विटी फ़ंड। इक्विटी फ़ंड का मतलब होता है कि आपका सारा पैसा शेयर्स में डाल देते हैं वो। आपका एक फ़ंड मैनेजर होगा जो आपके शेयर्स को देखेगा, वो अपने हिसाब से फिर आपका पैसा शेयर्स में डाल देता है। तो इसमें रिस्क ज़्यादा होता है पर इसमें इंटरेस्ट की भी मात्रा ज़्यादा मिल सकती है। तो आपका तीसरा होता है डेट फंड। डेट फंड से आप समझ ही रहे हो कि ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करता है, लाइक एफडी, आरडी, पीपीएफ, आईपीएफ, इन सब में आपके इन्वेस्ट करता है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, लाइक 6 से 7%। पर इसमें आपका पैसा जाने की कोई वो चांसेस नहीं होते, क्योंकि अभी गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट हो रहा है, इसमें आपका पैसा वापस मिलता ही मिलता है। जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने जाओगे तो 3 चीज़ें देखना है बहुत ज़रूरी है। एक है कि आपका ये फ़ंड है कौन सा, क्योंकि 3 प्रकार के फ़ंड होते हैं, एक मिड कैप फ़ंड, एक स्मॉल कैप फ़ंड, एक लार्ज कैप फ़ंड। लार्ज कैप फ़ंड का मतलब होता है कि सारी लार्ज कंपनी, जैसे इंडिया की लार्ज कंपनीज़ यानी कि टीसीएस, इन्फोसिस, आईटीसी, दे आर ऑलरेडी ग्रोन कंपनी, लाइक ये पहले से ही अपनी पीक पे पहुंच चुके हैं। ये आपके अगर आप इन कंपनीज़ में अपना पैसा लगाते हो तो इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है आपको वापस, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रोथ हो चुकी है इन कंपनियों में। तो इसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पर यह है कि आपने जो पैसे इसमें डाले हैं वो आपको वापस माइनस में भी नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये पहले से ग्रोथ कंपनी है। तो इनमें जो पैसा लगता है वो कभी भी आपको माइनस में नहीं जाता। इसमें आपको हमेशा इंटरेस्ट प्लस में ही आएगा, चाहे वो 10% हो चाहे 12%। एक होता है मिड कैप कंपनीज़ और स्मॉल कैप कंपनीज़। मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज़ का मतलब है कि ये छोटी कंपनी है। छोटी कंपनी में अगर आप जब भी पैसा डालोगे, अगर वो आगे जाके बहुत बड़ी कंपनी बनती है तो इसका मतलब है आपका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा बनेगा, पर इसमें आपके पैसे डूबने के भी बहुत चांसेस है। जो अभी छोटी कंपनी है, नई स्टार्ट हुई कंपनी है, अगर आप ऐसी कंपनी में पैसा डालते हो तो उसमें चांसेस है कि कंपनी आने वाले 2 साल या 3 साल बाद कंपनी ही बंद हो जाए, तो आपके पूरे पैसे डूबने के भी चांसेस रहते हैं। और एक चीज़ आपको देखनी ज़रूरी होती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, वो है आपका फ़ंड मैनेजर का प्रीवियस डाटा। आप फंड मैनेजर को देखिए, उसकी क्या एजुकेशन है, उसने इससे पहले प्रीवियस हिस्ट्री उसकी क्या है, इससे पहले उसने कितने फंड्स में इन्वेस्ट किया है, इससे पहले उसने कितने फंड्स चलाए हैं। अगर उसका आप प्रीवियस डाटा देखोगे तो यू विल फाइंड दैट कि आपका फ़ंड मैनेजर किस प्रकार का है, क्या वो जो फ़ंड को आपको रेकमेंड कर रहा है, क्या वो फ़ंड बढ़िया है, जिस फ़ंड को वो फ़ंड मैनेजर चला रहा है क्या उसके पास हिस्ट्री सही है, उसने जो पिछला फ़ंड चलाया क्या उसमें इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई था। तो ये सब चीज़ें जब आप देख लोगे तो आप एक अच्छे फ़ंड को पिक कर पाओगे। तीसरी चीज़ जो इसमें देखने लायक होती है वो होता है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो क्या होता है? एक्सपेंस रेशो का मतलब होता है लाइक अगर आप किसी भी कंपनी को रन कर रहे हो, उसको रन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंस की ज़रूरत पड़ती ही है। लाइक आप म्यूचुअल फंड्स को ही ले लो, अगर एक म्यूचुअल फंड चल रहा है वो वहाँ पे ज़रूर आपका एक ऑफिस भी बना होगा, ऑफिस में लाइट का खर्चा भी आएगा, बिल भी आएगा, वो सब जो भी आप प्रॉपर्टी जो आपने जहाँ आपका ऑफिस है उसका रेंट भी आएगा, वो सब चीज़ें आपके एक्सपेंस रेशो में ज्वाइन कर दी जाती है। जैसे मान लो कि आपका 14% इंटरेस्ट रेट आ रहा है, उस 14% में से म्यूचुअल फंड अपना छोटा सा एक्सपेंस रेशो काट देता है, लाइक 1%। तो जब अगर आप फंड देखोगे, जिस फंड का एक्सपेंस रेशो कम होगा वही फंड आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे पाएगा। क्योंकि अगर कोई कंपनी है जिसका एक्सपेंस रेशो 50,000 हर महीने 50,000 रुपये उसको अपनी कंपनी रन करने में लगती है, अगर दूसरी कंपनी वैसी ही कंपनी अगर 10,000 में रन हो पा रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो 40% आपको दे दिया जाएगा।
इसे ही हम एक्सपेंस रेशो कहते हैं। अगर आजकल देखा जाए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बहुत आसान हो चुका है। आजकल काफ़ी ज़्यादा ऐप आ चुके हैं जिससे आप घर बैठे ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप ग्रो नाम का एक ऐप है, ग्रो एन ऐप को आप डाउनलोड करो, उसमें रजिस्टर करो, फिर आप घर से ही आप सब कुछ देख सकते हो, आप घर से ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड शायद आज के टाइम की शायद सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियंस डोंट नो हाउ द स्टॉक मार्केट रिएक्ट्स। स्टॉक मार्केट में हर कोई आदमी, हर किसी के पास नॉलेज नहीं है कि स्टॉक मार्केट चलती कैसी है। स्टॉक मार्केट में इसे एक जुआ बोला जाता है, वैसे एक गलत परसेप्शन है, पर इन इंडिया स्टॉक मार्केट को जुआ बोला जाता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों की संख्या सिर्फ 3% है, और अगर आप इसको यूएसए से कंपेयर करो, यूएसए में 45% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो हर किसी के पास नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की। तो अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको एक म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके पास एक प्रोफेशनल हाईली क्वालिफाइड एक आपका फंड मैनेजर होता है जो आपके दिए हुए पैसे से स्टॉक्स लेता है। वो अब आप उसके जितनी नॉलेज नहीं बढ़ा पाओगे, इसीलिए आप शायद म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके उसके थ्रू आप अपने स्टॉक्स को भी ख़रीद सकते हो। ये एक सबसे बढ़िया बात है म्यूचुअल फंड्स की। और सबसे बढ़िया बात एक और है कि आपको इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की पावर शायद सभी को पता होगी। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट शायद अगर आप आज कोई भी आज अगर आप 1000 रुपये किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर वो कंपाउंड होता रहे तो वो शायद कुछ ही टाइम में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के लिए बस आपको पेशेंस रखना होता है और काफ़ी टाइम तक बस पैसे को एक जगह पे रखना होता है। इससे जब आपकी कंपाउंडिंग स्टार्ट होती है, कुछ टाइम के बाद वो कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। यही सब जानकारी मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। थैंक यू।